इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ऋषि, हाय। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग Good morning. गाइस, हेलो। कैसा है भाई? अच्छा ऋषि, क्या तुम आज अपनी फिजिक्स की नोट्स दे सकते हो प्लीज? हाँ, क्लास ओवर होने के बाद ले जाइए। ओके। ब्रो तेरी फिजिक्स की बुक मैं लेके जा रहा हूँ। मैंने तेरे को पहले ही बोला था ना। अरे ऐसे कैसे तू लेके जा सकता है नोट्स? पता नहीं है क्या, लेडीज फर्स्ट। हेलो पायल। हाय वरुण। आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। चलो। गुड मॉर्निंग सर। और कैसे चल रही तुम सबकी स्टडी? ओके मैम। गुड मैम। चलो मैं चलता हूँ, क्लास का टाइम हो गया। श्योर। ओके। और तुम? केमिस्ट्री लैब में आके मुझसे मिलो अभी। यस मैम। बहुत लकी है भाई तू। लगता है आज तेरी केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा क्लास लगने वाली है। तू क्या बोल रहा है राहुल? कुछ भी मत बोल। अच्छा तुम लोग क्लास में चलो, मैं मैम से मिलकर आता हूँ, ठीक है? ओके। कम सोना। हाँ। क्या हुआ मैम, आपने यहाँ पर क्यों बुलाया? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। इस बार तुम्हारे केमिस्ट्री टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आए थे। ऐसे कैसे आईटी पास करोगे? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने तो अच्छे से पढ़ाई की थी और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। क्वेश्चंस तो हर कोई अटेम्प्ट करता है ना, बट नंबर अच्छे उसी के आते हैं जिसके सारे जवाब सही हों। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम हमारे इंस्टीट्यूट के टॉपर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर पर प्राइवेट ट्यूशन देना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारे केमिस्ट्री के एग्जाम अच्छे हो सके और तुम टॉप कर सको। लेकिन मैम आपकी फीस? फीस? तुम्हारे लिए ट्यूशन बिल्कुल फ्री। थैंक यू मैम। तुम्हें केमिस्ट्री में कम नंबर देकर अब मैं तुम्हारे साथ अपनी केमिस्ट्री शुरू करूंगी। कुछ भी खा लेंगे यार, भूख लग रही है। ओके ठीक है। चलो देन। ओके बाय। सो देन क्या प्लान है आज का? पहले आइसक्रीम खाएंगे, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। ठीक है चलो। हाँ।
ऋषि इधर आओ। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये यारी दोस्ती छोड़ो और पढ़ाई पर फोकस करो। चलो बैठो गाड़ी में, तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। ऋषि बैठो। दूध पी ले। अच्छा माँ, वो पायल मैम ने ना अपने घर पे बुलाया है ट्यूशन पढ़ने के लिए। वो चाहती हैं कि मेरी केमिस्ट्री और अच्छी हो जाए। बेटा किसी तरह से कोचिंग की फीस भर रही हूँ और अब ट्यूशन भी। माँ अब बिल्कुल टेंशन मत लो, पायल मैम ने कहा है कि ट्यूशन बिल्कुल फ्री है, वो कोई पैसा नहीं लेंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। जब तुम्हारी मैम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है तो तुम्हें भी बहुत मेहनत करनी होगी। आई प्रॉमिस यू माँ, मेरा IIT में सिलेक्शन जरूर होगा। So, how are you? I'm good, ma'am. And how are you? All well? Start करें? Yes, ma'am. बस इतना ही, बाकी का कल पढ़ाती हूँ। ओके मैम। ऋषि, यस मैम। तुमसे एक काम था। बोलिए ना मैम। कल इंस्टीट्यूट भी बंद है, संडे है ना। मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना था, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इट्स ओके, अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। नहीं मैम, मैं चलूंगा आपके साथ। रियली? यू सो स्वीट, थैंक यू। ओके मैम। ठीक से पकड़ के बैठो, रास्ता खराब है, हम लोग गिर जाएंगे। पकड़ो। और थोड़ा टाइट।
अच्छा मैम, मैं घर चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? पूरा दिन से मेरे साथ थे, एक कप कॉफी तो पीकर जाओ। वो मैम, घर पर मम्मी इंतजार कर रही होगी, लेट हो रहा है। अगर ज्यादा लेट हुआ तो मैं तुम्हारी मम्मी को फोन करके बता दूंगी। कम। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा, सच में जाना चाहते हो? Close your eyes. Now you kiss me. हाँ मम्मी, हाँ मैं निकल रहा हूँ, बस 10 मिनट में निकल रहा हूँ मैं चलता हूँ। तूने होमवर्क कंप्लीट किया क्या? वो कौन सा वाला? ना यार, केमिस्ट्री वाला। अरे नहीं यार, मैं तो बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया यार। चल कोई नहीं, मेरी हेल्प चाहिए, तुम बता दी। अच्छा लिसन ना ऋषि, आज कहीं घूमने चले क्या? बहुत दिन हो गए हम लोगों ने कभी साथ घूमने नहीं गए। सॉरी यार, नहीं आज पायल मैम के घर जाना है ट्यूशन पढ़ने के लिए, फिर कभी चलते हैं ना। आजकल ना ऋषि तुम्हारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे लिए। अरे बाबा, मैं कह रहा हूँ एक बार एग्जाम्स खत्म हो जाए उसके बाद मैं पक्का लेके चलूँगा, आई प्रॉमिस। इट्स ऑलवेज द सेम विथ यू यार। तुम्हें नहीं लगता कि तुम पायल मैम को कुछ ज़्यादा ही टाइम दे रहे हो आजकल? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं बोल रहा हूँ ना, बिलीव मी, एग्जाम्स खत्म हो जाए उसके बाद बड़ी वाली पार्टी करने चलते, ठीक है? क्या हुआ मैम, आज आप इतनी चुप क्यों हैं? तुम्हारे फ्यूचर को लेकर डिस्टर्ब हूँ। यू नो ऋषि, तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो और अक्सर इंस्टीट्यूट में साथ पढ़ने वाली लड़कियां अच्छे लड़कों से दोस्ती करके उन्हें बहकाने की कोशिश करती हैं। पर तुम तो समझदार हो ना, तुम ऐसी लड़कियों से दूर रहना। आप टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सच? सच। कितने स्वीट हो ना ऋषि, मेरी हर बात इतनी आसानी से मान लेते। और हाँ, आज के बाद सिर्फ इंस्टीट्यूट में मुझे मैम बुलाना, यहाँ पर सिर्फ पायल।
फिर से कहो, पायल, एक बार फिर। पायल। ठीक से पकड़ के बैठो, रास्ता खराब है। ऋषि, ये 20,000 रुपए तेरी फीस के पैसे कल जमा कर देना। ठीक है माँ। बेटा, मुझे बस तुझसे ही उम्मीद है। तेरे पापा से अलग होने के बाद मैंने जो भी कम ज्यादा कमाया है तेरे सपनों को पूरा करने के लिए है। बेटा, बहुत मन लगा के मेहनत करना, और अपनी माँ का सर ऊंचा कर देना। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ यार? पढ़ाई करने की बजाय मैं पायल मैम के साथ मजे कर रहा हूँ, उनके बारे में सोच रहा हूँ। अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकता यार। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे कल से? हाँ, मिलने भी नहीं आए। हुआ क्या है तुम्हें? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? वो एक्चुअली कुछ महीनों में आईआईटी के एग्जाम है ना, तो मैं अपना फोकस पढ़ाई पर देना चाहता हूँ। अच्छा, फोकस पढ़ाई पर करना चाहते हो? पढ़ाई पर करना चाहते हो या मुझसे दूर भाग रहे हो? हाँ? नहीं, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, और पसंद भी क्या, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपके साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। बस एक बार आईआईटी का एग्जाम हो जाए, उसके बाद मैं आपसे दूर कभी भी नहीं जाऊंगा। बस इतनी सी बात। तो मैं भी तो ये चाहती हूँ ना कि आईआईटी के एग्जाम में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, पर मुझसे दूर जाकर नहीं, मेरे पास रहकर, मेरे करीब रहकर तुम टॉप करो। बस कुछ टाइम की तो बात है। एक बार एग्जाम हो जाए फिर मिलते हैं ना उसके बाद। एक बार की कही हुई बात समझ में नहीं आती तुम्हें? वैसे नहीं मानोगे ना? देखो,
ये वीडियो मैं सबको दिखा दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुमने अपनी मैम के साथ उनके घर पर उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? केमिस्ट्री की टीचर हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी तुम्हें बिना एक्सपेरिमेंट किए। आज शाम को घर पे आ जाना बेबी। बाय। ये वीडियो मैं सबको दिखा दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुमने अपनी मैम के साथ उनके घर पर उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। हेलो। कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, जल्दी आओ। इस समय अभी तो बहुत लेट हो गया है। अगर 15 मिनट में यहाँ नहीं आए ना तो मैं वहां जाऊंगी, और फिर वहां आने के बाद जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। देखो, मैं अभी नहीं आ सकता, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास। ऋषि, ऋषि इधर आओ। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ माँ? तुम आज पायल मैम के यहाँ ट्यूशन के लिए नहीं गए? वो तुम्हारा वेट करते करते खुद यहाँ पर आ गई। वो एक्चुअली माँ, मुझे एक ज़रूरी असाइनमेंट कंप्लीट करना था। कोई बात नहीं ऋषि, अगर तुम बिजी हो तो मैं तुम्हें यहाँ कर पढ़ा दिया करूंगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप मेरे ऋषि के लिए इतना कुछ कर रही है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। ऋषि, जाओ पायल मैम को अपने कमरे में लेकर जाओ और अच्छे से पढ़ाई करना। जी माँ। आइए मैम। अभी भी नाराज हो? मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। I'm sorry ऋषि, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुमसे मिलने के लिए तुम्हें ब्लैकमेल भी किया, पर मैं क्या करूं ऋषि, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार। मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। देखिए, मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकता और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे लिए एक काम और जरूरी है। बस एक बार एग्जाम्स खत्म हो जाएं, उसके बाद मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। सच? आई प्रॉमिस।
चलो बाय गाइस। ओके बाय। पिछले कुछ हफ्तों से बहुत बदले बदले से लग रहे हो। आजकल तो मेरा फोन भी नहीं उठाते हो। अपना भाई आजकल पायल मैम के साथ केमिस्ट्री पर फोकस कर रहा है। देख यार, केमिस्ट्री बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और अगर मेरे अच्छे मार्क्स आ गए ना तो आईआईटी में रैंक आने का चांस बन जाएगा। और अगर पायल मैम मदद कर भी रही है तो उसमें बुराई क्या है यार। आजकल वरुण सर पायल मैम को बहुत टाइम दे रहे हैं। लगता है उनकी भी एक्स्ट्रा क्लास चालू है। आजकल वरुण सर पायल मैम को बहुत टाइम दे रहे हैं। लगता है उनकी भी एक्स्ट्रा क्लास चालू है। पायल फोन क्यों नहीं उठा रही है? लगता है उनकी भी एक्स्ट्रा क्लास चालू है। ऋषि, तुम यहाँ इस वक्त? और ये क्या हाल बना रखा है? कौन है पायल? ऋषि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पायल से ट्यूशन पढ़ने आया था। पायल? अपने टीचर का इस तरह नाम नहीं लेते। सॉरी। ओके। देखो ऋषि, मैं कुछ दिनों के लिए बिजी हूँ तो तुम्हें ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगी। तुम्हें जो कुछ भी पूछना है इंस्टीट्यूट में आकर पूछ लेना। अभी तुम जाओ, बाय। अभी तक नाराज है मुझसे? तुम्हें बताया तो था कि मैं कुछ हफ्ते अपने ऑफिशियल काम से बिजी रहूंगी। तुम्हारा वरुण सर के साथ क्या चल रहा है? ऋषि, तुम फिर से मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं, शक नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। क्या है ना, एक हफ्ते से तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो ना, और ऊपर से वरुण सर के साथ कुछ ज्यादा ही दिखाई देती। ऋषि, मुझे अपने ऑफिशियल काम के लिए वरुण की हेल्प चाहिए होती है, इसीलिए ज्यादातर उसके साथ रहती हूँ। That's it.
तुम यूं ही टाइम वेस्ट करते रहोगे कि मुझे अपनी बाहों में भी लोगे? तुमसे ज्यादा दूर तो मैं भी नहीं रह सकता। अरे यार, मुझे एक अर्जेंट फोन कॉल मिलाना है, 1 मिनट। नो, मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। प्लीज अपना फोन देना, मुझे एक कॉल मिलाना है। या आशा, ये लो। हेलो। हाँ यार, अरे मैं काम कर दूंगा यार, कल तक कर दूंगा, पक्का पक्का बोल रहा हूँ ना मैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्लीज मुझे अपना फोन देना। या आशा, ये लो। पायल ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे प्यार के जाल में फंसाया और खुद वरुण सर के साथ अपने फायदे के लिए वो मेरा इस्तेमाल कर रही थी और मैं उसे प्यार समझ बैठा। जिस औरत का संबंध कई लोगों के साथ हो, वो किसी से प्यार नहीं कर सकती, वो सिर्फ धोखा दे सकती है। तमाशे तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन प्यार के तमाशे में तब तक मजा आता है जब तक उसका राज नहीं खुलता, और उसके बाद केवल और केवल जिंदगियां बर्बाद होती हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऋषि एक पढ़ा लिखा प्रतिभाशाली लड़का, वो अपने आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, अपने भविष्य को संवारने में लगा हुआ है, लेकिन अपनी कोचिंग टीचर के गलत इरादे और झूठे प्यार के जाल में वो फंस गया, और ऐसा फंसा कि वो उस चक्रव्यूह से निकल ही नहीं पाया। पायल उसके साथ सिर्फ खेल रही थी, अपने शारीरिक सुख के लिए वो उसका इस्तेमाल कर रही थी। ऋषि ये नहीं समझ पा रहा था कि शोषण के कैद में जिसे वो प्यार समझ बैठा, वो असल में एक धोखा था, और जब उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है तो दिमागी तौर से वो बहुत परेशान हुआ। अब ऐसे में ऋषि क्या करेगा? अपनी टीचर पायल के इस झूठे प्यार के जाल में वो इसी तरह तड़पता रह जाएगा, या फिर इस जाल से वो बच निकलेगा? आइए देखते हैं ऋषि के साथ हुआ क्या। ऐसी क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें कि तुम यहाँ तक चले आए? मुझे कहीं जाना है, बाद में बात। अब बात होते ही कहाँ है हमारे बीच में? तुमने तो मुझे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया है। क्यों किया है ऐसा मेरे साथ? हाँ, क्यों किया? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम हो कि... अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हारा क्या रिश्ता है वरुण सर के साथ? उनसे रोमांटिक बातें करना, उनको अपने घर पे पीछे से बुलाना, सब पता चल गया मुझे कि तुम दोनों के बीच में क्या बातें होती। मैं तो तुम्हारे लिए खिलौने की तरह हूं ना, जब मन करा इस्तेमाल करती और जब मन भर गए तो उठा के फेंकती, है ना? तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, पूरा टाइम बर्बाद किया, मेरी पढ़ाई बर्बाद की, और अब तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसको मेरी और वरुण की बातें कैसे पता चली? कहाँ है तुम्हारी मम्मी? कहाँ है तुम्हारी मम्मी? आज मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी कि उनका राजा बेटा अब मुझ पर नजर रख रहा है, मेरी प्राइवेट चैट्स पढ़ रहा है, तमाशा बनाकर रख दिया मेरा। तमाशा तो मेरा बनाया गया है। देखिए, कल मेरा एग्जाम है और मुझे तैयारी करनी है, आप जाइए प्लीज, जाइए।
जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब मेहनत करके क्या करोगे? माय पुअर बेबी। तरस आता है मुझे उस माँ पर जिसका बेटा महीनों तक ट्यूशन और पढ़ाई के बहाने उसे धोखा देता आया है। यू नो, तुम्हारे जैसा परेशान, कमजोर और रोतड़ू लड़का आईआईटी तो बहुत दूर की बात है, तुम अपनी जिंदगी में रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। एक सलाह देती हूँ तुम्हें, वो भी मुफ्त। इससे पहले तुम्हारी माता जी यहाँ आ जाए, जाओ और जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। एक सलाह देती हूँ तुम्हें, वो भी मुफ्त। इससे पहले तुम्हारी माता जी यहाँ आ जाए, जाओ और जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कल ऋषि का आईआईटी का एग्जाम है, देखना उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बहुत मेहनत कर रहा है। अच्छा, कल मिलती है। अच्छा। ऋषि, ऋषि बेटा, ऋषि, मोबाइल यहाँ जिस तरह से रखा गया है, लगता है ऋषि अपना सुसाइड वीडियो बनाना चाहता था। मैम, लगता है राइटिंग ऋषि की है। एक काम करो, बॉडी को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतजाम करो। और तुम ऋषि का एक राइटिंग सैंपल लेकर ये लेटर और ये मोबाइल दोनों फॉरेंसिक को भेजो जल्द से जल्द। यस मैम। क्या ऋषि किसी बात से परेशान था? क्या उसने आपको कभी भी कुछ बताया था? ऋषि तो बस दिन रात पढ़ाई करता रहता था, उसने तो कभी कुछ नहीं बताया। आप चिंता मत करिए, हम इस केस की बारीकी से जांच करेंगे। मैडम, ऋषि का लिखा हुआ ये लेटर किसी कोड भाषा में लिखा गया है। इसे डिकोड करने में हमें कुछ दिन लग सकते हैं। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। ये लेटर ही एक रास्ता है जिसे हमें पता चल सकता है कि ऋषि ने आत्महत्या क्यों की। इसे जल्द से जल्द डिकोड करने की कोशिश करो। यस मैम। हम सबको ऋषि के जाने का बहुत अफसोस है। अगर उसे पढ़ाई को लेकर किसी तरह का स्ट्रेस था तो हम सबसे कहता, हम सब मिलकर उसकी हेल्प करते, पर उसने तो। भगवान जाने मेरे बेटे को कौन सी बात परेशान कर रही थी कि उसने अपनी जान ही दे दी। कुछ दिन पहले ही कह रहा था कि इस बार आईआईटी बॉम्बे में ही एडमिशन लूंगा। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? एग्जाम को लेकर स्ट्रेस होगा। अक्सर स्टूडेंट पढ़ाई के स्ट्रेस में इस तरह का कदम उठा लेते हैं। अच्छा हुआ तुम हमें यही मिल गई, मिस पायल सक्सेना। क्या मतलब? ऋषि को आत्महत्या करने के लिए उकसाने और उससे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है।
क्या बकवास कर रही हैं आप? ऋषि मेरा स्टूडेंट था और उसके जाने का दुख मुझे उतना ही है जितना कि बाकी सबको। और आप मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हैं। हर गुनहगार यही सोचता है कि वो तो बच गया, पर यहीं पर वो मार खा जाता है। ये ऋषि का लिखा हुआ सुसाइड नोट है, जो मरने से पहले उसने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कोड भाषा में लिखा था, जिसे डिकोड करने में 5 दिन लगे। दिमागी तौर से परेशान होकर ऋषि ने आत्महत्या जरूर की थी, पर इसके पीछे जिम्मेदार लोगों के बारे में इस लेटर में उसने सब कुछ लिख दिया है कि कैसे तुमने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया, और जब तुम्हारा मन भर गया तो तुमने उसे छोड़ दिया, और ये वो सहन नहीं कर पाया। ये मैं भगवान से भी ऊपर गुरु का स्थान होता है, जो बच्चों को नई जिंदगी देता है, उन्हें रास्ता दिखाता है। तो मेरे बेटे को ही मुझसे छीन लिया। क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? क्यों किया? लेके जाओ इन्हें, लेके जाओ। ऋषि वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन उसके गुनहगारों को कानून सख्त से सख्त सजा दिलाकर रहेगा। किशोर अवस्था वाली उम्र बहुत नाजुक होती है, जहाँ पे मानसिक और शारीरिक विकास का क्रम चल रहा होता है। ऐसे में अगर कोई मानसिक या शारीरिक तौर पर उसे चोट पहुंचाता है तो उसे गहरा सदमा लगता है और फिर उसकी स्थिति बिगड़ती जाती है। अगर वक्त रहते ऋषि ने समझदारी के साथ काम लिया होता और अपनी इन परेशानियों के बारे में अपने दोस्तों से या फिर अपनी माँ से शेयर करता, तो पायल जैसी औरत के चंगुल से वो बच सकता था। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी कि पॉस्को, जो न्याय प्रक्रिया का एक अहम अंग है, जिसके तहत पायल को सजा मिली। हमारे देश में हमारे लिए ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। आज ऐसे एक कानून के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक माँ द्वारा बच्चे के पैदा होने से बच्चे के बड़े होने के कुछ सालों तक बड़ी जिम्मेदारियां निभानी होती है। तभी तो हमारे देश में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 यानी प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में एक महिला को गर्भ अवस्था से लेकर बच्चा पैदा करने तक अपने घर में आराम करने का समय दिया जाएगा और इसी दौरान उसे उसका पूरा वेतन भी दिया जाएगा। अगर कोई भी इस कानून का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि उसे 3 साल की सजा भी मिल सकती है। ऐसे बहुत से कानून जो हमारी सरकार हमारी भलाई के लिए बनाती है, बस हमें उन्हें जानने की जरूरत है। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।